की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी बुक के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ पर ये 100% इंपॉर्टेंट है। क्या 100% इंपॉर्टेंट? 2000 बोर्ड परीक्षा 2025 में आपके यही न्यूमेरिकल आएंगे। क्या आएंगे? यही। देखिए कितनी बार बोर्ड में आ चुका है, यूपी बोर्ड में देखिए कितनी बार आया। देखिए पहले 5 में आया था, 6 में आया, 7 में आया यहाँ पर, फिर 9 में आया, 18 में आया यहाँ पे, फिर 9 साल बाद डायरेक्टली पूछा गया 9, फिर 18 में आया, 22 में आया, 23 में आया। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना यूपी बोर्ड कितने रिपीट करता है न्यूमेरिकल। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ही रिपीट करता है। देखिए पहले 18 में पूछा गया था, फिर 4 साल बाद 22 में पूछा, फिर 23 में पूछा यहाँ पर, फिर 24 में, अब 25 में आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आ चुका है लेकिन आएगा जरूर यहाँ पर। देखिए इसमें दिया है एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। यहाँ पर एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √2 है। ठीक है, कभी √2 का मान यहाँ पर देखिए 2022 में साथ यहाँ पर √2 का मान दे दिया था। यहाँ पर √2 का मान दे देता है 1.414 होता है। यहाँ पर एक √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है √2 का मान। कभी कभी √2 का मान लिख देगा यहाँ पर, कभी कभी √2 लिख देगा यहाँ पर। ठीक है, होता है क्वेश्चन यहाँ पर। प्रिज्म कोण कितना दिया? 60 डिग्री दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए क्या फाइंड करना है? अल्पतम विचलन कोण फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट में। फिर क्या आपतन कोण फाइंड करना है, अपवर्तन कोण फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है? निर्गत कोण फाइंड करना है यहाँ पर। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगातार देखिए कितने बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। 8 बार आपके 2025 में छपेगा जरूर, किसी न किसी सेट में छपेगा जरूर, ध्यान रखना। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या है? पहला न्यूमेरिकल देखिए दिया है। इससे जितने हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर जितने हम करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है? एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √2 है। कितना है? √2 है। तो किसका मान दिया है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से, चाहे म्यू से। कोई बुक में म्यू से लिखा होता है अपवर्तनांक, किसी बुक में यन से लिखा होता है यहाँ पर। ठीक, कितना दिया है? √2 दे दिया यहाँ पर, राइट। और हमें क्या दिया इन्होंने? और दिया है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कितना दिया है? 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। प्रिज्म कोण किससे लिखते हैं बताइए? ए से लिखते हैं प्रिज्म कोण यहाँ पर। प्रिज्म कोण कितने लिखते हैं? ए से। न्यूनतम विचलन कोण किसे लिखते हैं? डेल्टा एम से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, यानी ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, यानी डेल्टा एम का मान यहाँ पर। अल्पतम विचलन कोण यहाँ पर, यानी डेल्टा एम का मान फाइंड करना पहली बार यहाँ पर, अल्पतम विचलन कोण। तो देखिए फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा यहाँ पर। देखिए एन बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? क्या होता है? साइन, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। डिवाइड बाई क्या होता है? साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 हो गया यहाँ पर। ध्यान दे देना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी। देखिए इनका मान कितना दिया? √2 दिया है, तो √2 यहाँ पर पुट कर दीजिए। रख दिया √2 यहाँ पर। फिर देखिए साइन लिखा जिनका हमने, साइन ए का मान कितना दिया है? 60 दिया है, प्लस का डिग्री लगा लीजिए। डेल्टा एम का मान हमें निकालना है, फाइंड करना है। डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, साइन ए का मान क्या दिया है? प्रिज्म कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है यहाँ पर। देखते रहना, ठीक है, समझते रहना। यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया यहाँ पर। 60 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 2 से उसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 प्लस के डेल्टा एम बाई 2, डिग्री लगाते रहना। यहाँ पर क्या बचेगा? साइन 30 डिग्री बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान जरा बताना कितना होता है? कितना होता है साइन 30 का मान बताइए? 1/2 होता है साइन 30 का मान, सबको मालूम होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर √2 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम बाई डिवाइड बाई क्या हमारे पास है? 2 है यहाँ पर। डेल्टा एम बाई 2 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 लिख लिया यहाँ पर। इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम बाई 2 लिखा, बाई 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा यहाँ पर। 2 बचा, 2 की इधर चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। 2 की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इधर कर दीजिए, यहाँ पर कर दें इधर मल्टीप्लाई। देखिए ये रुक जाइए यहाँ पर, बटे 2 लिख लिए, 1/2 लिखा रहने दीजिए। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। या देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा, रुक जाइए। देखिए कन्फ्यूजन होगा, क्यों कन्फ्यूजन होगा? यहाँ पर डायरेक्टली 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रुक जाइए, आपको समझाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ हमारे पास? साइन, देखिए समझा देते हैं आपको जिससे कि कन्फ्यूजन एग्जाम में।
60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम बाई 2 लिखा हुआ, राइट। और इसके नीचे देखिए इसको उल्टा करते हैं तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, 1 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 इसको ला लिया है डायरेक्टली यहाँ पर, ये देखिए ये डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर 2, डायरेक्टली देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा इसको कर दिया, यहाँ पर 2 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 को नीचे लाइए, अब 2 को कहाँ ले आएंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 को कहाँ लाइए नीचे, जब गुणा का है मल्टीप्लाई का नीचे किसका आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर √2, ठीक है, डिनोमिनेटर बटे √2 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। डेल्टा काट मत देना है, थीटा में लिखा हुआ है, तो किसमें लिखा हुआ, थीटा में, यहाँ पर गलती मत करना। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको हम काटते हैं यहाँ पर, इसको √2 देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 को इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाता है यहाँ पर, एक स्टेप हमने कम कर दिया। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√2 बचेगा, 1/√2 बराबर क्या बचा हमारे पास साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम बाई 2 बचा यहाँ पर। अब देखिए साइन के मान में 1/√2 किसका मान होता है यहाँ पर, जरा बताना, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन से कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाएंगे, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस का क्या बचेगा डेल्टा एम बाई 2, और 2 की इधर मल्टीप्लाई करें, 45 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर क्या बचेगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस का डेल्टा एम। अब 60 को इधर लाइए, 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अल्पतम विचलन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 में से 60 घटाएं, जरा बताना कितना बचेगा, डेल्टा एम बराबर कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा यहाँ पर, 30 तो बचेगा यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, यानी कि अल्पतम विचलन कोण फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास, किसका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर। देखिए ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, कितना आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री, डेल्टा एम का मान आ गया यहाँ पर। अब किसे फाइंड करना है, किसका मान फाइंड करना है यहाँ पर हमें, सबसे पहले सेकंड पार्ट में आपतन कोण निकालना है, क्या निकालना है आपतन कोण। देखिए आपतन कोण निकालते हैं यहाँ पर, इसको नोट कीजिए यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। देखिए निकालिए सेकंड पार्ट में आपतन कोण, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए आपतन कोण ही निकालना है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपतन कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण कैसे आएगा बताइए, तो बताइए आपतन कोण कैसे आएगा। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है हमारे पास आपतन कोण के लिए। देखिए आपतन कोण कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, आई बराबर क्या होता है, देखिए ये फार्मूला हमने, ये देखिए यही फार्मूला बताया था हमने, क्या बताया था यहाँ पर, देखिए आपने स्नेल का नियम, हाँ स्नेल का नियम होता है ये बराबर क्या होता है आपतन कोण की जगह आपतन कोण साइन आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर, क्या होता है कि नेतांक के बराबर होता है, इनके बराबर होता है, यही तो स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण कीजिए और साइन अपवर्तन कोण कीजिए का रेशियो किसके होता है, एक नेतांक के बराबर होता है। नेतांक क्या होता है हमारे पास, अपवर्तनांक होता है। अब देखिए आई का माने क्या आपतन कोण, यही तो कंपेयर कीजिए, इसकी तुलना कीजिए, इसकी कंपेयर कीजिए यहाँ पर। देखिए आई और आई के बराबर क्या लिखा हुआ ए प्लस, यानी कि ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये आपतन कोण का मान हो जाएगा पूरा। और साइन आर क्या हमारे पास है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा हमारे पास a बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला आता है। तो आपतन कोण के लिए यानी कि किसका फार्मूला, मतलब कि आपतन कोण का फार्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा एम बाई 2, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब देखिए a का मान हमारे पास है 60 डिग्री है, डेल्टा एम का मान देखिए निकाल चुके हैं यहाँ पर। डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कितना निकाला हमने, 30 डिग्री निकाला यहाँ पर, 30 डिग्री निकाला यहाँ पर पुट रखिए, तो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 90 30 कितना होता है, सॉरी 60 30 कितना होता है, 60 30 कितना होता है 90 होता है, 90 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, आई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपतन कोण कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें, अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण क्या फार्मूला भी बताया था हमें, अपवर्तन कोण आर बराबर क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण a बाई 2 होता है। a का मान कितना निकाला हमने, a का मान ऊपर ही दिया है 60 डिग्री है यहाँ पर, a का मान कितना हमारे पास 60 डिग्री है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, r का मान आ जाएगा 2 से उड़ा दीजिए 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अपवर्तन कोण कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पर, कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था यहाँ पर। फिर क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें, फिर फंड क्या करना है यहाँ पर, फिर हमें निर्गत कोण फाइंड करना है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान है, निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। निर्गत कोण क्या होते हैं, निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, निर्गत कोण, निर्गत कोण ध्यान रखना है यहाँ पर। निर्गत कोण बराबर होता है किसके, आपतन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए निर्गत कोण का मान कितना है, निर्गत कोण बराबर क्या, आपतन कोण का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत, तीनों पार्ट हो गए, चारों पार्ट हो गए यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में लाग में पूछा जाएगा यहाँ पर। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 में। कुछ इसमें है ही नहीं, बस फार्मूला यहाँ पर लगाना है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी लाग में पूछा जाएगा। ये 2020 में आ चुका है, यूपी बोर्ड में कब आया, यूपी में 2020 में आया। देखिए दिया है वायु के सापेक्ष, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, 3/2 देते हैं। जल का अपवर्तनांक कितना हमारे पास है, 4/3 है। जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्ता त्रिज्याएं दिख रहा है, जो बोलने में लिख लेना काफी में। वक्ता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में जल में क्या होगी। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में फाइंड करनी है, जल में फाइंड करनी है, निकालनी है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आ चुका है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमें, ठीक है, दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बेसिक चीज़ें आपको मालूम होंगी, सब पेपर आ चुके हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दे दिया है यहाँ पर, राइट। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। जल का अपवर्तनांक किसके होगा, जो सापेक्ष बोला ना जाए तो हमेशा वायु के सापेक्ष होता है। जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है यहाँ पर हमें, 4/3 ही यहाँ पर, कहाँ गया ये वाला, 4/3 है यहाँ पर। कितना है, 4/3 है यहाँ पर, ठीक है, 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्ता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। क्या देखिए द्विउत्तल लेंस है, तो द्विउत्तल लेंस है तो प्रथम पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या प्लस की लेते हैं, द्वितीय पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। पहली R1 की प्लस की, R2 नेगेटिव, जब द्विउत्तल लेंस बोला जाए तो यहाँ पर लेंस की वक्र पृष्ठों की वक्ता त्रिज्या R1 का मान 20 सेंटीमीटर, R2 का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R1 का मान हमें कितना दिया, R1 का मान 20 सेंटीमीटर, R1 का मान 20 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना हमारे पास है, R2 का मान है माइनस का 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर R2 का मान कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, यही दिया है। R2 का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में, निकालनी है। इस लेंस की फोकस दूरी मतलब कि वायु में, ए चाल लिख दीजिए यहाँ पर, ए डायरेक्टली बाद में लिख देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में वायु में लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में लेंस की फोकस दूरी वायु में निकालेंगे, वायु इन ईयर, वायु में। तो लेंस में का सूत्र देखिए, वायु में हमने एफ वाली फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होता है, लेंस में का सूत्र आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। वायु में निकालने हैं, वैसे आपने देखिए डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं डायरेक्टली, देखिए आपने वैसे फार्मूला लेंस में का सूत्र ये पढ़ा हुआ, n माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2, यही तो लेंस में का सूत्र पढ़ा होगा आपने, यही पढ़ा होगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर वायु में, तो वायु के सापेक्ष हम किसका लेंगे यहाँ पर, कांच का अपवर्तनांक लेंगे, ANG ले लेंगे यहाँ पर हम, किसके ले लेंगे, ANG ले लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। वायु में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर ANG का मान कितना दिया है, 3/2। देखिए ANG का मान कितना है, 3/2, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 3/2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 0.5, 3/2 का मतलब 0.5 होता है। देखिए मतलब क्या लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ, समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए 3/2 को जो भाग करेंगे यहाँ पर, इतना तो मालूम होगा, 3/2 को भाग करेंगे तो 1.5 ही आएगा यहाँ पर, डायरेक्टली 1.5 लिख दिया यहाँ पर, इतने समझदार है यहाँ पर। 1.5, 0.5 1.5 लिख रहे हैं यहाँ पर, 1.5 माइनस का 1, ठीक है। अब 1/R1 का मान दिया है 1/20, R2 का मान देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा 1/30 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 1/30 हो गया। अब देखिए 1/f बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5, 1/20 1/30, 1/30 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर जरा बताना, ठीक है। 30 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, यानी कि लीस्ट, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी आपको 30 मतलब ऐसी संख्या आपको चूज करनी है यहाँ पर। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, आप निकाल सकते हैं 20 से 30 से फैक्टर करके गुणनखंड करके काट करके, लेकिन हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं एलसीएम लेना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 20 और 30 का हमें एलसीएम लेना है यहाँ पर, यानी कि आप ऐसी संख्या चूज कीजिए यहाँ पर छोटी से छोटी, मतलब लीस्ट छोटी से छोटी दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक। तो 60 ही है यहाँ पर,
60 ही है यहाँ पर, 60 ही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे 120 भी होती है, 120 और 30 से डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर, बट यहाँ पर छोटी यानी कि छोटी आपको छोटी से छोटी लिखनी होती है, तो 60 ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगी और 30 से भी डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए 20 यहाँ 60, 3 जाएगा यहाँ पर भाग, 3 बार पढ़ेंगे यहाँ पर, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 30 दूना 60, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये सब मालूम होगी, बेसिक सी कैलकुलेशन आपको करनी आती होगी। हटाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई, देखिए 3 तो कितना हो जाएगा 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 12 पंचे 60 हो जाएगा, एक यानी कि 1/12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर, 12 दूनी 24। अब देखिए 1/24 उल्टा कर दीजिए दोनों को, तो यानी कि वायु में हमारे पास फोक दूरी कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर फोक दूरी क्या आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। वायु में हमारे पास फोक दूरी कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आंसर है हमारे पास। फिर हमें फाइंड करनी है जल में क्या होगी, तो जल में निकालनी है यहाँ पर, वायु में मतलब जिसमें निकालें, देखिए वायु में निकालें तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ले लेंगे यहाँ पर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर जल में निकालनी होती है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसमें निकालनी होती है उसी के रिस्पेक्ट में हम अपवर्तनांक ले लेते हैं, ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन, किसको कितना भी नया पूछा जाए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में फाइंड करना है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में किसमें निकालना है, जल में, जल में निकालना है यहाँ पर। अब देखिए जल में निकालना तो जल के सापेक्ष आपको कांच का अपवर्तनांक लेना होगा, जल के सापेक्ष WANG लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको किस टाइप से लिखते हैं, ANG ऊपर लिखेंगे, ANG बटे क्या हो जाएगा ANW, ये निकालना होगा, ANG बराबर क्या हो जाएगा ANG बटे ANG/ANW हो जाएगा यहाँ पर, ANG/ANW हो जाएगा यहाँ पर। WNG का मान क्या हो जाएगा ANG/ANW, तो WNG देखिए रुक जाइए, आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं यहाँ पर। देखिए आम मान लीजिए हम अपवर्तनांक म्यू से भी लिखते हैं, म्यू क्या लिखते हैं इस टाइप से, म्यू बना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर म्यू लिखा होता है, देखिए नीचे वाला होता है, ये नीचे है, ये नीचे यहाँ पर समझ लीजिए नीचे, यहाँ पर नीचे क्या हमारे पास है W है यहाँ पर नीचे, इस टाइप से अपवर्तनांक W नीचे आ जाएगा यहाँ पर, अब G नीचे आ जाएगा यहाँ पर, G तो नीचे वाला हमेशा नीचे रहता है यहाँ पर, और G ऊपर रहता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना यहाँ पर, म्यू से समझ लेना यहाँ पर, कभी गलत नहीं होगा यहाँ पर। अब ANG का मान ऊपर देख लेना, 3/2 दिया यहाँ पर, ANG का मान कितना दिया 3/2 दिया यहाँ पर, तो 3/2 लिखा यहाँ पर। अब 3/2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइड 4/3 दिया, ANW का मान कितना दिया 4/3 दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर, हटाइए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं WNG बराबर क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई, 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, WNG बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 9 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए अब लेंस मेकर सूत्र वही लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। किसमें निकालना है जल में, तो क्या हो जाएगा 1/f डैश मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। n माइनस WNG जल में WNG माइनस का 1/R1 माइनस के 1/R2 हो जाएगा, 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है। तो 1/f डैश, और WNG का मान हमें कितना निकाला 9/8 निकाला, माइनस का 1 हो जाएगा 1/R1 का मान कितना दिया है वही सेम टू सेम 1/, इसको सिंप्लीफाई किया था कितना आ जाए 5/60 आ जाए, टाइम मत बर्बाद करने की, में डायरेक्टली 5/60, इसको जब जोड़ा उड़ा था तो 5/60 ही आया था, तो 5/60 ही डायरेक्टली लिख दीजिए, एग्जाम में टाइम बचाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पर, 5/60। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए 1/f डैश, 1/, इसका मान सिंप्लीफाई किया था, ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास सही लिखा, इसको जब सिंप्लीफाई वैल्यू पुट करें तो इतना ही आएगा यहाँ पर 5/60 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा 8 आ जाएगा, 9 और 8 1 8 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 5/60 लिखा हुआ है, 5/60 लिखा हुआ। अब देखिए 9 में से 8 गया कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, 1/8 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 5/60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। अब 12 8 96, ठीक 1/f डैश, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिए अपोजिट कीजिए, तो एफ डैश का मान जल में फोकसूरी कितनी आ जाएगी 96 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर, जल में फोकसूरी कितनी आ जाएगी 96 सेंटीमीटर, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, ये लॉन्ग में 5 नंबर में आएगा यहाँ पर, नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में लॉन्ग में आएगा यहाँ पर, 5 क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हर साल इस टाइप से क्वेश्चन आता है, हर साल बोर्ड में यहाँ पर। देखिए क्या है दिए गए, देखिए क्वेश्चन अभी आपको करा चुके हैं, 5 नंबर में आ चुका क्वेश्चन यहाँ पर, करा चुका है 5 में आ चुका है यहाँ पर 5 नंबर में, जिसमें दिया है दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर, धारा तथा वोल्टेज में क्या फाइंड करना है कलांतर फाइंड करना है। सबसे पहले चित्र तो बना हुआ है, बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया हमारे पास, तीसरा देखिए यहाँ पर, इनको नोट करते रहना कहाँ में, इस टाइप से आपके इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया, इस चित्र में आए यहाँ पर देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का मतलब एक समीकरण दे दिए यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या दिया, प्रेरकत्व सिंबल तो आपको सब मालूम है, प्रेरकत्व का सिंबल होता है, नहीं सॉरी, ये धारिता का सिंबल होता है, एक क्या होता है प्रेरकत्व का सिंबल होता है, एक क्या होता है प्रतिरोध का होता है, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटर, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है 10/पाई माइक्रोफेरेड, ठीक है। आपने यहाँ पे पहचानना होगा, यहाँ पर डायरेक्टली वो कहेगा नहीं कि धारिता है, यहाँ पर प्रेरकत्व प्रतिरोध है, आपको इतना तो पहचानना आना चाहिए। सिंबल यहाँ पर है, किसका, धारिता का है। अब ये किसका, प्रेरकत्व का है, किसका, प्रतिरोध का है। तो 10/पाई माइक्रोफेरेड मात्रा सही पहचानिए, क्या दिया है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर 10/पाई यानी किसका मान दिया है, यहाँ पर सी का मान दिया है, यहाँ पर किसका मान है, सी का मान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यानी कि वोल्टेज का वर्ग मूल मान फाइंड करना है, करंट प्रतिघात फाइंड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी का मान होगा, हमारे पास किसका होगा, सी का मान, ठीक है, सी का मान लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है सी धारिता, सी बराबर कितनी, 10/पाई माइक्रोफेरेड, 10/पाई माइक्रोफेरेड, ठीक है, माइक्रो 10/पाई माइक्रोफेरेड यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या दिया है यहाँ पर, 10/पाई हेनरी, क्या है, प्रेरकत्व है यहाँ पर, यानी किसका मान दे दिया यहाँ पर, यल का मान, यल का मान लिख लीजिए यहाँ पर, यल बराबर दिया है 40/पाई हेनरी, इसका मतलब क्या होता है, हेनरी। और क्या दिया, रजिस्टेंस दिया यहाँ पर, इसी पर लिख दें, आर बराबर कितना दिया यहाँ पर, 2000, ठीक है, 2000 कितना दिया यहाँ पर, 2000 कितना दिया यहाँ पर, यानी 2000 कितना दे दिया यहाँ पर हमें, रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मान दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक इक्वेशन, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की इक्वेशन कितनी दी गई, बी बराबर दिए 200 साइन 100 पाई टी, 200 साइन 100 पाई टी, ठीक है, 200 साइन 100 पाई टी दे दिया यहाँ पर हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी तुलना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन क्या होती है, जलना इक्वेशन, बी बराबर होती है हमारे पास B0 साइन ओमेगा टी से, क्या करने पर, से तुलना करने, ठीक है, करने पर, यहाँ पर तुलना करने पर यहाँ पर। तो यहाँ पर B0 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, B0 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। B0 का मान हो जाएगा यानी कि B0 यहाँ पर 200 हो जाएगा, B0 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा यहाँ पर, 200। फिर देखिए ओमेगा, यहाँ पर कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ओमेगा कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगी यहाँ पर, बस इतना ही दिया है। और ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, यहाँ पर आवर्ती फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन आवर्ती की बाद में जरूरत देखते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी जरूर यहाँ पर। अब देखिए 100 पाई लिखा हमारे पास, 100 पाई से पाई उड़ा दीजिए, 2 से इसको उड़ा दीजिए, 50 आ जाएगा। तो एफ का मान आवर्ती कितनी आ जाएगी यहाँ हमारे पास, आवर्ती आ जाएगी यहाँ पर, देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 50 हर्ट्ज आ जाएगी यहाँ पर, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर फाइंड पहले क्या फाइंड करना, रुक जाइए, फाइंड करना है यहाँ पर हमें पहले प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा, वोल्टता में कलांतर यहाँ पर, ठीक है। तो आवर्ती का देखते बाद में देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो वैसे आवर्ती हमने फाइंड कर दी यहाँ पर, क्या कर दिया हमने बाद में, जो हाँ आवर्ती आएगी फाइंड, जब मतलब कि वो निकालेंगे यहाँ पर हम, क्या निकालेंगे यहाँ पर हम, यानी कि क्या निकालेंगे, प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात, फिर धारती प्रतिघात, हाँ प्रेरण प्रतिघात में यूज होगी यहाँ पर, उसमें आ जाएगी, सही है, निकाली। इसीलिए हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान निकालना है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है यहाँ पर हमें वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर। वोल्टेज का वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर B0/√2 होता है फॉर्मूला। B0 का मान फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि B0 का अधिकतम मान कितना दिया यहाँ पर हमें, विभव का अधिकतम मान कितना दिया यहाँ पर, यानी कि 200, कितना दिया है यहाँ पर, 200 200 और √2 ज्यों का त्यों लिखा हमने, √2 क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, 200 लिख लिया यहाँ पर, और √2 हमने ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है। लेकिन रुक जाइए यहाँ पर 282, यहाँ पर 282, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में होता है, 282 होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर 282, नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें 200 लिख दिया तो कैलकुलेशन और सिंपल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। 282 लिख लीजिए यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर कुछ भी हो जाए यहाँ पर, आप एग्जाम में ऐसा ही करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 282 हो जाएगा, 282 यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर लिख देंगे 282, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 282, मतलब कि इसमें इक्वेशन में दिया है यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, नंबर कोई चेंज, कोई दिक्कत नहीं, 282, लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखना 282 बटे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे छोड़ सकते हैं यहाँ पर, चाहे इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पर किस में आ जाएगा, बोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर, यह आंसर हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई कर लेना। फिर क्या फाइंड करना है यहाँ पर, प्रेरण प्रतिघात, यानी कि प्रेरण प्रतिघात सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है यहाँ पर, प्रेरण प्रतिघात, यानी कि प्रेरण प्रतिघात, यानी कि प्रेरण प्रतिघात किससे लिखते हैं यहाँ पर, एक से यहाँ पर, और धारती प्रतिघात XC लिखते हैं यहाँ पर। प्रेरण प्रतिघात मतलब कि XC का फार्मूला क्या होता है, XC बराबर क्या होता है, ओमेगा यल होता है यहाँ पर, XC बराबर, ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय आवृत्ति बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, यही तो होता है 2 पाई एफ,
इसीलिए ये या फिर पहले निकाल लिया था यहाँ पर। तो एक्स यल 2 पाई मल्टीप्लाई एफ का मान 50, यल का मान ऊपर देखना है यहाँ पर कितना दिया है 40/पाई। कितना दिया है 40/पाई, 40/पाई। पाई से पाई उड़ाइए यहाँ पर, पाई से पाई उड़ाइए। देखिए 5 चौक 20, 20 और दूना कितना होता है यहाँ पर, देखिए 5 चौक 20, 20 हो जाएगा यहाँ पर। 20 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर, सही वैल्यू पुट करें यहाँ पर। देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 20 और यहाँ पर 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20 दूना 40, 1 0 2 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर 2 0, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रणत प्रतिघात का मात्रक क्या होता है ओम। फिर क्या फाइंड करना है यहाँ पर धारती प्रतिघात, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है एक्स सी, एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1/ओमेगा c, ठीक है 1/ओमेगा का मान कितना दिया है, लेकिन हाँ ओमेगा का मान है तो यूज कीजिए। यहाँ पर कितना है हमारे पास 1000 पाई है ओमेगा, सॉरी 100 पाई है यहाँ पर, 100 पाई है यहाँ पर। ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, 100 पाई और मल्टीप्लाई सी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, धारता दी है 10/पाई माइक्रोफेरेड। यहाँ पर 10/पाई है यहाँ पर, कितना है 10/पाई, 10/पाई लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कोस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर तो क्या उसको मतलब कि कन्वर्ट करना है यहाँ पर, बदलना मात्रक में कोई जरूरत नहीं। पाई से पाई काट दीजिए यहाँ पर, पाई से पाई काट देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/1000 हो जाएगा यहाँ पर, 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 1/1000 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर तो एक्स सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स सी बराबर इसको डिवाइड कीजिए तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.0001, मतलब कि 3 केवल लग जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ये छोड़िए यहाँ पर, अगर भाग करने में दिक्कत हो रही है तो रहने दीजिए यहाँ पर बाद में। तब डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ये माइक्रोफेरेड में 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁻6 फेरेड होता है तो 10/पाई हो जाएगा, आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो रहने दीजिए भाग करने को, किसमें हो जाएगा फेरेड में हो जाएगा। अब देखिए 10/पाई यहाँ पर 10⁻⁻6 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 10⁻⁻6 यहाँ पर पुट कर दें यहाँ पर। देखिए 10 × 10⁻⁻6 वैसे हो जाएगा यहाँ पर, 10 × 10⁻⁻6 रहने दीजिए काटिए इसको, ठीक है 10⁻�6 हो जाएगा यहाँ पर। अब 10⁻�6 को ऊपर ले चलिए, भाग करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10⁻6 ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, नीचे क्या बचा हमारे पास 1000 बचा यहाँ पर, कितना बचा है 1000। सही अब तो सही है 10⁻6 वैसे 10⁻6 तो 10⁻6 का मतलब क्या होता है 10⁻3 और मल्टीप्लाई 10⁻3 होता है, ठीक है। आधार सामान्य घात उतनी ही जुड़ जाएंगे 6 आ जाएगी 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 1000 ओम आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अगर आपको अगर इसको आप नहीं बदल रहे हैं तो चाहे मत बदलिए, तब भी आपका आंसर राइट होगा यहाँ पर, गलत नहीं माना जाएगा यहाँ पर। देखिए अगर आप चाहें यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मत करना है यहाँ पर, ठीक है चाहे ना मत कीजिए यहाँ पर, तब भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर माइक्रोफेरेड में चाहे मत बदलिए यहाँ पर, तब भी आपका आंसर सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसी में फाइंड करना है यहाँ पर हमें। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की क्या निकालनी है प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है Z बराबर परिपथ की क्या निकालनी है प्रतिबाधा निकालनी है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है चौथा पार्ट यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या होती है अंडर क्या होता है हमारे पास अंडर रूट। देखिए अंडर रूट होता है फॉर्मूले में यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या होता है अंडर रूट यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का XL माइनस का XC का होल स्क्वायर यहाँ पर। Z बराबर आर का मान देखिए प्रतिरोध कितना दिया है ये दिया है 200 ओम दिया है यहाँ पर। प्रतिरोध का मान कितना दिया है सॉरी 2000, ठीक है। प्रतिरोध का मान 2000 है, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं यहाँ पर 2000 है यहाँ पर प्रतिरोध का मान कितना है 2000 यहाँ पर 2000 लिखा है यहाँ पर। प्रतिरोध का मान कितना लिखा है 2000, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का XL माइनस XC। XL का मान हमने कितना निकाला यहाँ पर, ठीक है। प्रेरक की प्रतिघात कितना हमारे पास है 4000 है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर 4000 है यहाँ पर, 4 ही तो 1000 है यहाँ पर, देख लीजिए 4000 है यहाँ पर प्रेरक की प्रतिघात यहाँ पर, ठीक है 4000 लिखा है यहाँ पर, कितना लिखा है 4000 और माइनस का XC का मान कितना निकाला हमने 1000 निकाला, XC का मान 1000 राइट। यहाँ पर इस पर क्या लगा देंगे 1000 लिखा है यहाँ पर, इस पर स्क्वायर लगाइए यहाँ पर स्क्वायर लगाइए अंडर रूट लगाइए। अब Z बराबर देखिए 2000 या 2000 का स्क्वायर करें, देखिए 2000 का स्क्वायर मत कीजिए अभी 6 में से 4000 में से 1000 घटाएंगे तो 3000 बचेगा यहाँ पर। ये कर दीजिए इसको, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर 4 2 दूनी 4 और 3 बार 0 3 1 2 3 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा यहाँ पर हटाइए। फिर देखिए 4000 में से 1000 घटाएंगे 3000 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3000 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर 9 और 1 2 3 यहाँ पर। अब क्या करेंगे इस पर अंडू लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। Z बराबर कितना आ जाएगा 5 4 9। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा यहाँ पर, सही है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख
10 लाख आई है। तो मतलब जितने जीरो यहाँ पर भी है उतने जीरो यहाँ पर भी है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या 9 और 4 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर हमें। अब इसको जोड़िए, इतना क्या जोड़िए, लेकिन यहाँ पर देखिए जोड़िए इसका, तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा यहाँ पर। 13 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो का वर्गमूल इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जो पेज लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको जेड बराबर देखिए इसको ले सकते हैं 13 और गुणा 6 जीरो अलग। 6 जीरो मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। जेड बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 और रूट 13 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, जेड बराबर 1000 और रूट 13 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया आंसर यहाँ पर। फिर हमें क्या फाइंड करना है, इसी में क्या फाइंड करना है, यहाँ पर निकालना है। कहाँ गया सवाल, ये वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। फिर क्या निकालना है यहाँ पर, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर निकालना है यहाँ पर। आप निकाल लेना, इसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेना, यानी कि पाँचवा है, पाँचवा यानी क्या बोला गया, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। तो धारा तथा वोल्टेज में कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi बराबर कितना होता है, XL माइनस का XC बटे क्या होता है यहाँ पर, बट आर होता है वैल्यू। एक्स का मान प्रेरकी प्रतिघात पता, धारती प्रतिघात हमें मालूम है, आर का मान मालूम है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निकाल लेना यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 2019 में आया और 23 में आया। यहाँ पर देखिए इसमें दिया 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से कांच। ठीक है, जो बोल रहे हैं कांपे में लिख लेना यहाँ पर, वायु से कांच अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर 1.5 की सतह पर आपतित। ठीक है, आपतित होता है, क्या होता है, आपतित होता है। इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य आवर्ती एवं चाल ज्ञात कीजिए, या आवर्ती एवं चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, क्या है यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमें, क्या दिया है यहाँ पर, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, लेमडा से। यहाँ पर लेमडा बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 6000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर में हो जाएगा यहाँ पर। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7, इसको लिख सकते हैं मीटर में आ जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 की पावर माइनस 7। आगे चलिए फिर का एक वर्णी प्रकाश वायु से कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पर, 1.5। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, एन बराबर दिया है 1.5 यहाँ पर। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, 1.5 की सतह पर आपतित होता है। ठीक है, इसके परावर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य आवर्ती चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे परावर्तित प्रकाश, किसके लिए लिखेंगे, परावर्तित प्रकाश के लिए। फर्स्ट पार्ट में लिखना है यहाँ पर परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए। ठीक है, परावर्तित प्रकाश के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखिए परावर्तित प्रकाश के लिए क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर, यानी कि परावर्तित अपवर्तित में, ठीक है, दोनों में निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है, तरंगदैर्घ्य निकाल ली है यहाँ पर। तरंगदैर्घ्य के बाद क्या निकालिए, आवर्ती निकाल ली, चाल निकाल ली। परावर्तित में आपको 3 चीज़ें निकालनी है, अपवर्तित में आपको 3 चीज़ें निकालनी है यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले परावर्तित में क्या निकालेंगे यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य हमारे पास यह तरंगदैर्घ्य, तो यही तो तरंगदैर्घ्य होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परावर्तित में क्या हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य, तो यही मान्य होगी, यही ले लेंगे यहाँ पर तरंगदैर्घ्य। ठीक है, परावर्तित में तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पर। अपवर्तित में चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अपवर्तित में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो परावर्तित में तरंगदैर्घ्य क्या रहेगी, 6000 एंगस्ट्रॉम ही रहेगी। तो इसके लिए लिख लेना फर्स्ट पार्ट में, परावर्तित में तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, लेमडा बराबर भाई 6000 एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए, 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, वही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, परावर्तित में क्या रहेगी, वही रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या निकालना है यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य निकाले। आवर्ती न्यू बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा, न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। ठीक है, और सी का मान वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल जरा बताना जरा कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा का कितना, 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 7, 6 क्यों बोले, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणा 10 की पावर 8
इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 0.5 ठीक है। मल्टीप्लाई अब 8 में 8 7 15, 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 की पावर 15। अब उधर जीरो ले चलिए यहाँ पर, तो 5 गुणा क्या बच जाएगा यहाँ पर। देखिए जब उधर ले जाते हैं जीरो तो घटती है, इधर लाते हैं बढ़ती है, तो 10 की पावर 14 हो जाएगा यहाँ पर। किसमें इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर हार्ट जो होता है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या इसी में निकालना है, यहाँ पर हमने चाल निकाल दी। क्या निकाल दी यहाँ पर, कहाँ गया सवाल, हाँ आवर्ती निकाल दी। अब चाल निकालिए, चाल बराबर फार्मूला, चाल के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर। देखिए चाल के लिए क्या चाल निकालिए, लेकिन चाल क्या हो जाएगी बी बराबर वही बी यानी कि इसी के बराबर लिखे वायु अथवा निर्वात में। निर्वात में आप चाल जानते हैं, वायु अथवा निर्वात के लिए प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8, इसी के बराबर लिख देंगे, वही चाल हो जाएगी 3 × 10 की पावर 8 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, अपवर्तित के लिए, अपवर्तित किरण के लिए। क्या किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, अपवर्तित किरण के लिए, अपवर्तित किरण के लिए, अपवर्तित किरण के लिए। सेकेंड पार्ट देखिए, अपवर्तित किरण के लिए, अपवर्तित किरण के लिए। तो इसके लिए फार्मूला देखिए, इसके लिए तरंग दैर्घ्य निकालनी है। इसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी लेमडा डैश मान लीजिए, तो लेमडा अपन अपवर्तनांक से भाग कर देंगे, भाई हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी तरंग दैर्घ्य। उसकी इस तरंग दैर्घ्य में दी कितनी है 6 × 10 की पावर -7। तो लेकिन ये इसमें इसको मत लिखिए डायरेक्टली, इसका मतलब अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो यहाँ इसको लिख लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम ही लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है 6000 एंगस्ट्रॉम। यन का मान में कितना दिया है यहाँ पर, यन का मान 1.5 दिया है, 1.5। इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ाइए, 15 से उड़ाइए, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 3 जीरो नहीं 4000 हो जाएगा हमारे पास। तो लेमडा डैश का मान कितनी है जी, इसकी अपवर्तित प्रकाश करने के लिए हमारे पास अपवर्तित करने के लिए किरण या प्रकाश लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर प्रकाश कर लीजिए, यहाँ पर अपवर्तित प्रकाश के लिए प्रकाश लिखा तो प्रकाश लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो लेमडा डैश बराबर कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया हमारे पास आंसर। फिर इसी के लिए निकालिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आवर्ती बोला गया यहाँ पर आवर्ती। तो इसके लिए आवर्ती क्या हो जाएगी हमारे पास बताइए, इसके लिए आवर्ती क्या हो जाएगी। देखिए इसके लिए आवर्ती बताइए क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी आवर्ती क्या रहती है सेम रहती है, मालूम होना चाहिए। परावर्तित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश के लिए क्या रहेगी हमारे पास, आवर्ती फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी सेम रहेगी, बोथ आर सेम। ठीक है दोनों क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू बराबर क्या आ जाएगा वही 5 × 10 की पावर 4 14। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में चाल निकालनी, चाल बराबर बी बराबर फार्मूला क्या होता है C/N होता है। तो C का मान कितना वायु अथवा निर्वात के लिए प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 होती है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा n मतलब 1.5। अब पॉइंट हटाइए, ऊपर जीरो बढ़ाइए, 15 से बढ़ाइए, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है यहाँ पर, बस सिंपल सवाल है यहाँ पर, कुछ है नहीं इसमें। इसका मात्र क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, परावर्तित प्रकाश के लिए निकाल लिया, अपवर्तित प्रकाश के लिए निकालिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नोट कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन करा है, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, निरोधी विभव वाला, या इसको मंदक विभव भी कहते हैं। देखिए दिया किसी धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश। ठीक है, तरंग दैर्घ्य प्रकाश जितने न्यूमेरिकल करा है इनको रट लेना, एक भी बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने से उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना निरोधी विभव या मंदक विभव लगाना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड में आ चुका है, यहाँ पर 14 और 16 में आया था, और 23 में भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप से। क्या आया था 23 में भी आया था। तो इसको पहले देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है दिया है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है जरा बताइए। हमें दिया यहाँ पर किसी धातु का कार्यफलन यानी कि वर्ग फंक्शन का मान कितना दिया है डब्लू का मान वर्ग फंक्शन बोलते हैं, डब्लू का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप इसमें जूल में कन्वर्ट कर दिए, कार्यफलन का मतलब क्या होता है जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ जूल होते हैं। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल हो जाएगा। इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलिए, फिर क्या दिया है, इस पर इतने वेवलेंथ का प्रकाश उत्सर्जित। ठीक है, वेवलेंथ दी है, लेमडा का मान दिया है, लेमडा का मान कितना दिया है 4, लेमडा का मान कितना दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा का मान है 4000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा का मान है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली 4 × 10 की पावर कितना बचेगा -7 हो जाएगा। किस में आ जाएगा हमारे पास हाँ 3 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई 3 घटाएं 10 की पावर -7 ही बचेगा, 10 की पावर के साथ मीटर हो जाएगा यहाँ पर।
प्रकाश डालने से उत्सर्जित गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना निरोधी विभव या मंदक विभव लगाना होगा। यानी कि निरोधी विभव किसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, निरोधी विभव, यानी कि बी नोट से यहाँ पर निरोधी विभव बी नोट का निकलना है यहाँ पर। ठीक है, यही तो फाइंड करना है। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पर, कौन सा फार्मूला जानते हैं यहाँ पर, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा ई के बराबर। ठीक है, ई के बराबर एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा हुआ। ई के बराबर क्या होता है हमारे पास, ई माने कि एच सी लिखिएगा, एच सी अपन क्या होता है यहाँ पर लेमडा माइनस का डब्ल्यू, ये फार्मूला पड़ा हुआ है यहाँ पर। ई के बराबर ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, एच सी अपन लेमडा माइनस का डब्ल्यू यहाँ पर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ठीक है, इस चैप्टर में यही अप्लाई होता जाता है मोस्टली यहाँ पर। ठीक है, ई के बराबर क्या होता है, एच सी अपन लेमडा माइनस का डब्ल्यू। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ई के का मान, हाँ जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी यहाँ पर ई के, जब ई के का मान आ जाएगा हमारे पास, किसका मान आ जाएगा, ई के का मान। ठीक है, ई के का मान आ जाए तब निरोधी विभव हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए अप्लाई कीजिए यहाँ पर, एस सी एक फार्मूला क्या होता है, ई के बराबर, देखिए एक फार्मूला आप सिंपल सा ध्यान रखना, ई के बराबर होता है एस सी अपन लेमडा माइनस का डब्ल्यू होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ई के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई के बराबर हो जाएगा एच सी। एच क्या होता है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना होता है 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, अगर बाई चांस एग्जाम में ध्यान ना रह जाए तो पीछे पेपर देखना, उसके पीछे मोस्टली लिखे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 34 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6.6 × 10 की पावर माइनस के 34। और सी बाई अथवा निर्वात में प्रकाश की चल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 होती है, 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, 22-23 लगातार आया था क्वेश्चन है, 22 में आया, 23 में आया, 19 में आया था। ठीक है, 16-19 में पहले आप दिखाई चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, लेमडा वेव लेंथ का मान कितना दिया यहाँ पर, 4 × 10 की पावर माइनस के 7, 4 × 10 की पावर माइनस का 7। ठीक है, माइनस का वर्ग फंक्शन कितना दिया है, 2 × 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना चाहें, इसकी कैलकुलेशन कर लेना जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी आपका आंसर आए यहाँ पर, हम जो भी, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसे कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद होगा, आप कर लेना यहाँ पर। ठीक है, कर सकते हैं कैलकुलेशन यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर भाग कर देना 4 से यहाँ पर, फिर इससे घटा देना। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, खाली टाइम बर्बाद होगा। ई के क्या मान जहाँ आ जाए यहाँ पर, फिर हम फाइंड क्या करना है, निरोधी विभव निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है यहाँ पर हमें, ये वाला है निरोधी विभव या मंदक विभव लगाना क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, निरोधी विभव। क्या होता है, निरोधी विभव या मंदक विभव बोल सकते हैं यहाँ पर, चाहे मंदक विभव लिख लीजिए, मंदक विभव। निरोधी विभव मंदक विभव एक ही होता है, निरोधी विभव या मंदक विभव। इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर, क्या होता है, या बी नोट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ई के अपान ई होता है। ई क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान आप क्या पुट कर देंगे, ई बराबर 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.1 आएगा शायद, 1.1 है यहाँ पर, 1.1 वोल्ट यहाँ पर, 1.1 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जरूर करना है यहाँ पर, अगर यहाँ नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सीख लेना यहाँ पर, इसीलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर, इसमें टाइम बर्बाद होगा यहाँ पर, इनको नोट कर लीजिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर।